आप सभी का इस चैत्र पूर्णिमा के दिन ये जो धम्म प्रबोधन हो रहा है, ये धम्म प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कायानुपස්සना का जो भाग है, सम्यक स्मृति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये 5वां सेशन है। पिछले सेशन में मैंने विस्तृत मार्गदर्शन नहीं किया था, इसीलिए वही भाग आज मैं दोहरा रहा हूँ। पर जैसे कि आप जानते हैं, हर पूर्णिमा के दिन ये उपोषद दिन होता है। ये उपोषद दिन 8 शीलों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि गौतम, इन्होंने पूर्णिमा के दिन उपासकों के लिए उपोषद दिन कर कर 8 शील पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। और हमारे आदर्श बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन्होंने खुद उनके धम्म दीक्षा के दिन 14 अक्टूबर 1956 इस दिन अष्टशील पालन करके हमारे आगे एक आदर्श निर्माण किया है। अभी हमारे धम्म सहयोगी है राजरतन जी कुंभारे, इन्होंने अभी मैं नागपुर गया था 5-6 दिन पहले, तब उन्होंने मुझे पूछा कि ये बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 ये दिन अष्टशील कब पालन किया था, इसके बारे में लिखित स्वरूप में कुछ है क्या। तो मेरा ग्रंथ जो है बुद्ध धम्म मिशन ऑफ बोधिसत्व आंबेडकर और मराठी में बोधिसत्व आंबेडकरांचे बुद्ध धम्म मिशन, इस दोनों ग्रंथ में ये रेफरेंस दिया हुआ है। वामनराव जी गोडबोले जो धम्म दीक्षा के एक प्रमुख आयोजक थे, उन्होंने किताब लिखा है बोधिसत्व आंबेडकरांच्या धम्म दीक्षेचा संस्मरणीय इतिहास। तो उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब ने श्याम होटल में जब थे और शाम को जब खाना खाने बुलाने गए, तो बाबा साहब ने कहा, आज मेरे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस जीवन में मुझे जो करना था आज मैंने पूरा किया है। आज मेरा उपोषित है, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। और बाबा साहब ने खुद रात का खाना नहीं खाया था 14 अक्टूबर को 1956 इस दिन। तो इसका लिखित जो गवाह है वो उपलब्ध है। और वो पूरा देखकर, वो पढ़कर ही मैंने खुद 2003 इस साल में बुद्ध जयंती के दिन नागपुर के उंटखाना बुद्ध विहार से मैंने ये अष्टशील पालन मैंने शुरू किया। उस वक्त एक कुमारे जी, माया ब्राह्मणे जी, नरेंद्र शेंडे जी सब उपस्थित थे उसमें, और वहाँ की उपासिकाएं उपासक भी थे। तो सबके साथ मैंने मेरा अष्टशील पालन बुद्ध जयंती 2003 से शुरू किया था। इसी से प्रभावित होकर कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने खुद 14 अक्टूबर 1956 को अष्टशील पालन किया, तो हम क्यों न करें। हम तो उनके अनुयायी, उनको आदर्श मानते हैं, तो उनके रास्ते पर चलने की हम कोशिश क्यों न करें। और उसी के बाद ही ये सार्वजनिक रूप से ये अष्टशील जो एक दिवसीय हमारी धम्म कार्यशाला काला होती है, वनडे धम्मा वर्कशॉप, उसमें सबको हम अष्टशील देते हैं। तो ये बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो आदर्श आगे रखकर ही देते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो उपोषद सुत्त में, विशाखोपोषद सुत्त में जो उपोषद के बारे में मार्गदर्शन किया है, उसके उनके वो मार्गदर्शन के अनुसार पालन करने का हम कोशिश करते हैं और उपासकों को बताते हैं कि आप भी पालन करिए। भाइयों और बहनों, अभी मैं आज का जो विषय है सम्यक स्मृति में कायानुपස්සना का जो भाग है, उस कायानुपස්සना का अभ्यास करने के लिए तथागत बुद्ध ने महासती पट्टान सुत्त में जो सिखाया है कि सम्यक स्मृति का अभ्यास कैसे करना चाहिए, और सम्यक स्मृति के अभ्यास में भी कायानुपස්සना का अभ्यास कैसे करना चाहिए, वो कायानुपස්සना के अभ्यास के बारे में मैं आज मार्गदर्शन करूंगा। आपको पता है कि पिछले 2 पूर्णिमाओं के दिन के प्रबोधन में मैंने आनापान सती, अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस, इसके बारे में जागरूकता कैसे निर्माण करना, और ये निर्माण करते करते कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये चारों अनुपස්සनाएं, चारों स्मृति प्रस्थानों का अभ्यास कर कर इस तरह सप्त भोजंग निर्माण करना,
और ये सप्तबोधजंग निर्माण करके विकार कैसे नष्ट करना और निब्बान की प्राप्ति कैसे करना, ये बातें मैंने समझाई थी। आज के इस धम्म प्रबोधन में मैं कायानुपස්සना में ही इरियापत, संपजान, इसको संपजन्य भी बोलते हैं, और पटिकुल मन शिकार, ये ध्यान करने के समाधि के जो भाग है, जो ये ध्यान पद्धति है, इनके बारे में मैं मार्गदर्शन करूंगा। आज जो धातु मन शिकार और नव शिवथिक, ये जो दो भाग थे, ये भाग मैं अगले सेशन में लूंगा। आज तो ये मैं 3 ही भाग यहाँ से लेने वाला हूँ। मुझे मालूम है कि सम्यक स्मृति को बहुत समय लग रहा है, तो पर वो जरूरी है। तो आज ये 3 ही अंगों के बारे में मैं मार्गदर्शन करूंगा। तो आप जानते हो कि बुद्ध ने सम्यक स्मृति किसको कहा? कथंच भिक्कवे सम्मा सती, और खुद ही जवाब दिया, इद भिक्कवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्जादो मनस्संग। और फिर कहा, वेदनासु वेदनानुपस्सी विरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्जा दो मनस्संग। चित्ते चित्तानुपस्सी विरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्जा दो मनस्संग। धम्मेषु धम्मानुपस्सी विरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्जा दो मनस्संग। तो इसी तरह बुद्ध ने सम्यक स्मृति क्या है समझाया है। ये दिग्निकाय के महासतिपट्टान सुत्त में ये 22वां सुत्त है, महासतिपट्टान सुत्त। उसका अभ्यास अपने करना चाहिए बहुत ज्यादा, और समझ भी लेना चाहिए। तो भिक्खु काया को काया है करके जानकर जागरूकता निर्माण करता है। मन में और शरीर में जो संवेदना निर्माण होती है, वेदना निर्माण होती है, जिसको फीलिंग बोलते हैं, उसको वह वेदना करके जानता है, संवेदना करके जानता है। चित्त को चित्त है करके जानता है, उसके बारे में जागरूकता निर्माण। चित्त यानी मन, और मन में निर्माण होने वाले जो विकार है, तृष्णा है, विचार है, जिनको धम्म कहा गया है। धम्म यानी मन में निर्माण होने वाले विचार विकार, जो भी मन में निर्माण होता है उसको धम्म कहते हैं। तो धम्म ये पाली शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ये मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया हो। धम्म ये पाली शब्द का अर्थ होता है, धम्म यानी मार्ग। बुद्ध धम्म जब बोलते हैं हम, तो बुद्ध ने सिखाया हुआ मार्ग, दुख मुक्ति के लिए जो बुद्ध ने मार्ग सिखाया वो मार्ग। और कौन सा मार्ग है? तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही है अरिय अष्टांगिक मार्ग, अरिय अष्टांगिक मार्ग, अरियो अष्टांगिको मग्गो। और दूसरा धम्म शब्द का अर्थ क्या है? मन में जो भी निर्माण होता है वो धम्म है। अंग्रेजी में आप किताबें पढ़ोगे तो धम्म यानी मार्ग जो है, वो लिखने के लिए अंग्रेजी में डी कैपिटल लिखते हैं। और मन में जो भी निर्माण होता है वो धम्म है। विकार है, तृष्णा है, जो भी निर्माण होता है, विचार जो भी निर्माण होते हैं, वो सभी धम्म है। तो ये धम्म लिखने के लिए अंग्रेजी में छोटा डी लिखते हैं, स्मॉल डी। तो ये बातें समझनी चाहिए। तो मन में जो विचार विकार भावनाएं जो भी निर्माण होता है, विचार विकार जो भी निर्माण होते हैं, उनके बारे में की जागरूकता जो है, उसी को धम्मानुपස්සना बोलते हैं। तो ये चारों पස්සनाएं जो है, ये आनापान सती के अभ्यास से हम सीख सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज हम ये आनापान सती के अभ्यास पे तो हमने चर्चा की है 2 पूर्णिमाओं के दिन, और वो वीडियो भी हम YouTube पर रखेंगे, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आज यही महासतिपट्टान सुत्त में बुद्ध ने कायानुपස්සना यानी काया को काया है करके जानना, ये मेरा शरीर है करके जानना, वो शरीर को जानते जानते वहां की सत्यता जानना, इसका जो अभ्यास सिखाया है, उसके बारे में आगे का जो की ध्यान पद्धति है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उसको बोलते हैं इरियापत। इरियापत
ये एक प्रकार की ध्यान पद्धति है। इसमें क्या है, तो इसमें आपके आपका जो शरीर है, आपका वो शरीर आप 4 अवस्थाओं में रखते हो, तो उस वक्त वो शरीर की जागरूक के बारे में जागरूकता होना। जब आप चल रहे हो तो मैं चल रहा हूं करके जागरूक रहना। अगर आप खड़े हो तो मैं खड़ा हूं करके जागरूकता निर्माण करना। मैं बैठा हूं तो मैं बैठा हूं करके जागरूकता निर्माण करना। और मैं सोया हूं, लेटा हूं तो मैं सोया हूं, लेटा हूं करके जागरूकता निर्माण करना। तो ये जो 4 शरीर के अवस्थाएं जो है, 4 4 पोस्चर्स ऑफ बॉडी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ये 4 जो अवस्थाएं शरीर की है, चलते हुए, खड़े रहते हुए, बैठते हुए और सोते हुए, ये चारों अवस्था में वो शरीर के बारे में जागरूकता निर्माण करना, माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी, इसको कायानुपස්සना बोलते हैं। तो यही सम्यक स्मृति है, यही इरियापत करके इसका अभ्यास किया जाता है। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? हर एक व्यक्ति ने जो बुद्ध का अनुयायी है, चल रहा है तो जानना मन में कि मैं चल रहा हूं, और उस चलते हुए भी अपने शरीर के प्रति जागरूकता निर्माण रखना। बैठा हूं है तो बैठा हूं करके जानना और उसके प्रति जागरूकता निर्माण करना। खड़ा हुआ है तो खड़ा हो करके जागरूकता निर्माण करना। सोया है तो सोया है करके जागरूकता निर्माण करना। लेटा है तो लेटा है करके जागरूकता निर्माण करना। अर्थात आप पूरी तरह से सो गए हो तो आप नहीं जागरूकता निर्माण कर सकते। तो लेटा है, लाइंग डाउन, उसी में आप जागरूकता निर्माण कर सकते हैं। ये आप समझ लें। तो कोई बोलेगा सो गया तो कैसे जागरूकता निर्माण करूंगा, पूरा सो आपको पता ही नहीं है। तो इसमें बुद्ध ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। पाली भाषा में महासतिपट्टन सूत्र में बुद्ध कहते हैं, भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामि पजानाति। या भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामि पजानाति। गच्छति, गच्छति यानी चलना, तो जाना। तो भिक्खु चल रहा है, जा रहा है, तो जानता है कि मैं जा रहा हूं, मैं चल रहा हूं। इसी तरह वो अपने शरीर के बारे में जागरूकता निर्माण करता। दूसरा बुद्ध कहते हैं, भिक्खु ठितो वा, भिक्खु ठितो वा, ठितो ठीठोम तीठोम ही ती पजानाती। तीठो, तीठो यानी खड़ा रहना। भिक्खु तीठो वा तीथुम ही ती पजानाती। अरे भिक्खु खड़ा है तो वो जानता है, वो जागरूक है कि वो खड़ा है, और खड़े रहकर भी अपने शरीर के प्रति जागरूक है, कायानुपස්සना का अभ्यास कर रहा है। आगे में बुद्ध बोलते हैं, भिक्खु निसिन्नो वा निसिन्नोम हीति पजानाति। भिक्खु निसिन्नो वा निसिन्नोम हीति पजानाति। निसिन्नो यानी बैठना। अगर भिक्खु बैठा है तो वह जानता है कि मैं बैठा हूं, और बैठे बैठे हुए अपने शरीर के प्रति वो जागरूकता निर्माण करता है। और आगे में बुद्ध बोलते हैं, भिक्खु शयानोवा शयानोम हीति पजानाति। शयानोवा यानी सोया हुआ है, लेटा हुआ है। तो सोते हुए, लेटते हुए यानी लेटना ही, लेटते हुए वो जानता है कि मैं लेटा हुआ हूं, और उस अवस्था में भी अपने शरीर के प्रति जागरूकता है। तो इरियापत में बुद्ध ने यही सिखाया है कि, क्योंकि आपको मैं बताता हूं कि ये 4 ही जो शरीर के की जो अवस्थाएं है, वही हमारी पूरे दिन का, आप अगर आपने सोचो पूरे दिन में कि आप क्या क्या करते हो, तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा समय तक आप एक तो खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, या चल रहे होते हो। देखो आप सवेरे से शाम तक सोने तक आपका समय, आपके शरीर की अवस्थाएं, ये 4 प्रमुख अवस्थाएं होती है। तो देखो
सम्यक संबुद्ध कितना सूक्ष्म विचार करते हैं, अपने आप आ गया। हमारे मन में तो कभी नहीं आया ऐसा कि ना, यानी वास्तविकता हमारे मन में कभी नहीं आता है कि हमारी ये चार अवस्था होती है करके। जब एक तथागत के विचार पढ़ते हैं, तथागत की शिक्षा पढ़ते हैं, तो फिर हमें ये सत्य समझ में आ जाता है। देखो, आप सवेरे उठने से अगर आप देखोगे ना और सोते तक, तो ये चार ही अवस्थाओं में आपका शरीर सबसे ज्यादा रहता है ना। और कुछ कुछ अवस्था और होती है, वो आगे में बताऊंगा मैं, तो बुद्ध ने वो भी समझाई हुए। पर ये इरियापत का भी आपने अभ्यास किया तो बहुत धम्म का अभ्यास होता है, बहुत जागरूकता निर्माण होती है। सम्यक स्मृति यानी जागरूकता ही है। सती बोलते हैं, सती जो शब्द है इसका ही मतलब होता है जागरूकता। उसके कोई भी उसके बारे में, जो भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या है, जागरूक रहना, जानते रहना, सजग रहना, टू बी अवेयर, टू बी माइंडफुल। तो ये चार अवस्थाओं का जो अभ्यास है, वो चारों अवस्था में हमें शरीर के प्रति जागरूक रहना है। और मैं एक बात समझा देता हूं कि जब जब मैं भिक्खु बोलता हूं तो उसमें उपासक भी सम्मिलित है, क्योंकि बुद्ध ने भिक्षुओं को जो जो उपदेश किए हैं वो उपासकों के लिए ही भी है। क्योंकि बुद्ध के आगे भिक्खु उपस्थित रहते थे और मार्गदर्शन करते थे, इसलिए उन्होंने भिक्खु भिक्खु बोला है। पर वो सिर्फ यानी भिक्खु लोगों ने ही पालन करना है और उपासकों में ने नहीं करना है, ऐसा नहीं। दोनों ने उसका पालन करना है, अभ्यास करना है, ये बात हम समझ ले। तो ये इरियापत जो ध्यान साधना है उसका यही अभ्यास है। अभी ये इरियापत का अभ्यास करते करते ही आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चल रहे हो और आपके शरीर के प्रति जागरूक हो, तो शरीर के प्रति जागरूक होने के बाद वो शरीर पर जो आपको सत्य नजर में आता है वो भी आप जान सकते हो। शरीर पर जो संवेदनाएं निर्माण हो गई है वो भी जान सकते हो और उसका सत्य जान सकते हो। उसमें जो अनित्य है, वहाँ जो अनित्य बोध है या अनित्य वहाँ इनहेरेंट है वहाँ, या छुपा हुआ है वो संवेदनाओं में, वो जब आप जागोगे तो उसमें निहित है, उसको आप जान सकते हो। और ये फिर आगे आपका वेदनानुपස්සना का और अभ्यास हो जाता है, और उसी से प्रज्ञा भी निर्माण हो जाती है। आप जानते हैं अनित्य बोध, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये आगे बुद्ध ने ये भी समझाया हुआ है। तो ये जो संपजन्य है, संपजानो, तो ये जो ध्यान साधना है संपजानो या संपजन्य, ये इसका कैसे पालन करना ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने बुद्ध ने जो सम्मा सती की व्याख्या की है उसी में आपने सुना है, क्या सुना है, कथंचपन भिक्कवे सम्मा सती, इदं भिक्कवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा। संपजानो है ना, ये संपजानो जो बोला है शब्द, वही ये संपजन्य है, संपजान है। तो किस तरह से पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बुद्ध ने यहाँ समझाया हुआ है। तो भाई और बहनों, ये इसमें और बुद्ध ने शरीर, ये क्योंकि कायानुपसना का अभ्यास कर रहे हैं हम, शरीर के प्रति रहने वाली जागरूकता इसका अभ्यास कर रहे हैं। ये संपजान जो है, संपजन्य जो है, वो कायानुपसना का अभ्यास करके हम करते हैं। तो उसमें बुद्ध ने क्या सिखाया हुआ है, तो बुद्ध ने बताया है कि शरीर की, अभी इरियापत में शरीर की चार अवस्था है, चार पोच्छर के बारे में बताया हुआ है। फोर पोच्छर्स ऑफ बॉडी, चार अवस्था है, चलना, खड़े रहना, बैठना और लेटना। इसमें संपजन्य में, संपजान में बुद्ध ने 7 प्रकार के कार्य करते हुए, 7 प्रकार का आचरण करते हुए शरीर से कैसे जागरूकता निर्माण करना,
कैसे सजग रहना, कैसे माइंडफुलनेस रखना, कैसे सती रखना, हमेशा उसके बारे में जागरूक रहना, सजग रहना, अवेयर रहना, ये बुद्ध ने ये संपजन्य में सिखाया है। तो इसमें अभी जो इरियापत था ना, उससे ये सूक्ष्म है, ऐसा समझिए। इरियापत में 4 ही पोस्चर्स ऑफ बॉडी थे, 4 ही अवस्थाएं थी, चलना, खड़े रहना, बैठना और लेटना। पर बुद्ध इसमें बोलते हैं चलना भी, पर कैसे, आगे भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है। अरे उससे आगे थोड़ा और सूक्ष्म हो गया संपजन्य में। तो बुद्ध बोलते हैं भिक्खु अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते संपजानकारी होती। क्या बोलते हैं, पहली बात बुद्ध जो कहते भिक्खु अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते संपजानकारी होती। अभिक्कन्त्या ने क्या, आगे जा रहा है, पटिक्कन्त्या ने पीछे जा रहा है। तो जब आगे जा रहा है व्यक्ति, भिक्खु जब बोला गया है तो भिक्खु यानी हर व्यक्ति जो जो अष्टांग मार्ग का पालन कर रहा है, जो जो सम्यक स्मृति का पालन कर रहा है, कायानुपස්සना का पालन कर रहा है, वह हर व्यक्ति अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते संपजानकारी होती, यानी आगे जाते हुए और पीछे जाते हुए वह व्यक्ति क्या होता है, जागरूक होता है, संपजानकारी होती, यानी उसके प्रति वो बाहर जा रहा है और आगे जा रहा है, बाहर पीछे आ रहा है, इसके बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में पूरा जागरूक है। और उस वक्त वो शरीर के बारे में भी, काया के बारे में भी जागरूक है। तो इस तरह की ये जागरूकता यहाँ निर्माण होती है। फिर आगे में बुद्ध ने और कहा है, अरे जो शरीर की क्रिया जो होती है ना, जो आचरण होता है, उसके बारे में और सूक्ष्म बात की है। इरियापत में जितना सूक्ष्म नहीं, उससे आगे बुद्ध बोलते आलोकिते विलोकिते संपदानकारी होती। आलोकिते यानी आगे देखते वक्त, विलोकिते यानी पीछे देखते वक्त। अभी पीछे कैसे देखेंगे, मुड़ के देख सकते हैं ना, पूरा घूमकर देखेंगे, एकदम पीछे देखना है तो, नहीं तो बाजू में देख सकते हैं, तो ऐसे देखेंगे। तो आपको मालूम है, तो बुद्ध बोलते हैं, तो पहले तो इरियापत में बोला था सिर्फ खड़े रहते हुए, बैठते हुए, चलते हुए। तो चलते वक्त उन्हें आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कुछ नहीं कहा, सिर्फ चल रहा है। और लेटे हुए, तो ये संपदान में उससे ज्यादा सूक्ष्म लेवल पर गए बुद्ध, और ये ध्यान साधना उन्होंने सिखाई है। तो आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, इसका मतलब आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए व्यक्ति, भिक्खु, उपासक अपने शरीर के बारे में और वो प्रक्रिया के बारे में जागरूक होता है। फिर आगे में जाके और बोलते बुद्ध कि शरीर की जो क्रिया है, वो क्रिया और दूसरी क्रिया के बारे में बुद्ध बोलते समिंजिते पसारिते संपजानकारी होती। समिंजित यानी नीचे झुकना, हम आगे भी झुक सकते हैं, पीछे भी झुक सकते हैं हमारे शरीर से, तो झुकते वक्त। और पसारिते, पसारिते यानी हाथ हाथ लंबे करना, हाथ ऊपर करना, पैर लंबे करना, पैर लंबे करना है, पैर पसारिते मीन्स फैलाना। तो हाथ पैर फैलाते हुए, तो बाजू में फैला सकते, ऊपर भी फैला सकते। पैर है तो उनको ऊपर वगैरह तो नहीं फैला पाएंगे, पर दूर दूर कर सकते पैर। तो पैर और हाथ जो है उसको फैलाते वक्त और झुकते हुए वक्त शरीर से नीचे या आगे या पीछे, आगे भी झुक सकते हैं, नीचे भी झुक सकते हैं। तो उस वक्त भी व्यक्ति या भिक्खु और उपासक शरीर के बारे में जागरूक होता है और उस प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक होता है। यही जागरूकता है, यही माइंडफुलनेस है, सती है। तो इस प्रकार की जागरूकता बुद्ध ने इस संपजन्य में सिखाई है। आगे बुद्ध बोलते हैं
संगाटी पत्त चिवर धारणे संपजानकारी होती। क्या? संगाटी पत्त चिवर धारणे संपजानकारी होती। तो ये सिर्फ भिक्खु को ही लागू होगा। संगाटी यानी क्या? तो आपको पता है कि भिक्खु के चिवर जो होते हैं उसमें संगाटी होता है। तो चिवर के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से संगाटी एक है। तो संगाटी ये ऊपर में अभी आपने देखा होगा, भिक्षु जब बाहर आपको दिखते होंगे तो चिवर पूरा अपने शरीर पे ओढ़कर घूमते हैं। तो ऊपर का जो चिवर होता है उसको संगाटी बोलते हैं। और फिर पत्त चिवर, पत्त यानी भिक्षु का पात्र, और चिवर यानी अंदर का चिवर। तो जब भिक्खु ये पत्त चिवर और संगाटी यानी संगाटी यानी बाहर का चिवर, चिवर यानी अंदर का चिवर और पात्र, ये धारण कर रहे हैं, और धारण करते हुए भी वह अपने शरीर के बारे में जागरूक रहते हैं और वो प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक रहते हैं। तो इस तरह की जागरूकता बुद्ध ने यहाँ बताई है। तो ये सिर्फ भिक्खुओं को ही लागू होगा, ये उपासकों को लागू नहीं होगा। आगे में बुद्ध बोलते हैं भिक्खु असीते, सुनो अभी, भिक्खु असीते पीते खादीते साईते संपजानकारी होती। अरे भिक्खु और व्यक्ति या कोई भी उपासक संपजान का जो अभ्यास कर रहा है वह क्या? असीते, असीते यानी खाते हुए, व्हाइल ही इज ईटिंग। असीते यानी खाते हुए, पीते यानी पीते हुए, पानी पी रहे हैं तो पीते हुए, और खादीते यानी चबाते हुए, खादीते यानी चबाते हुए। और फिर उन्होंने बोला है साईते, साईते यानी जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसका आस्वाद लेते हुए, साहित्य यानी आस्वाद लेते हुए, टेस्ट लेते हुए। भिक्खु या उपासक या हर व्यक्ति जो भी उसका अभ्यास कर रहा है उसके बारे में जागरूक होता है, शरीर के बारे में जागरूक होता है, उस प्रक्रिया के बारे में जागरूक होता है। तो खाते हुए, पीते हुए, चबाते हुए, अन्न का स्वाद लेते हुए, उसका रस टेस्ट चव जानते हुए वो जागरूक रहना है, शरीर के बारे में जागरूकता निर्माण करनी है, और वो प्रक्रिया के बारे में भी जागरूकता निर्माण करनी है। ये इस संपदान का अभ्यास है। आगे में बुद्ध बोलते हैं उच्चार पसाव कामे संपजानकारी होती। उच्चार पसाव कामे यानी उच्चार पसाव कामे यानी मलमूत्र त्यागते हुए भी, आपको मालूम है हर व्यक्ति मलमूत्र त्यागता है, भिक्खु रहे उपासक रहे, तो मलमूत्र त्यागते हुए भी शरीर के प्रति जागरूक रहना चाहिए, वह जागरूकता निर्माण करनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर आगे में वो कहते हैं गते हिते निशिन्ने सुत्ते जागरिते भाषिते तुन्नि भावे पटी संपजानकारी होती। तो बुद्ध ने यहाँ क्या क्या किया कहा है? गते, गते यानी चलते हुए, गते यानी चलते हुए, हिते, हिते यानी खड़े रहते हुए, निशिन्ने यानी बैठते हुए, सुत्ते यानी बोल सुत्ते यानी सोते हुए, सुत्ते यानी सोते हुए, जागृते जागृते सुत्ते यानी सोते, जागृते जागृते यानी नींद से उठते हैं, नींद से जाग रहे हैं उसको जागृते हुए बोला है। तो नींद से उठते हुए, भाषिते यानी बोलते हुए, और तुन्नि भावे यानी शांत रहते हुए जागरूकता निर्माण करनी है। तो गते चलते हुए, हिते खड़े रहते हुए, निशिन्ने बैठे हुए,
सुत्ते सोते हुए, जागरिते नींद से उठते हुए, भाषिते बोलते हुए, और तुन्नी भावे यानी शांत रहते हुए, कुछ भी न बोलना। तुन्नी भावे ने कुछ भी न बोलना। व्यक्ति भिक्खु उपासक संपजानकारी होती यानी संपजन्य का अभ्यास करता है, यानी जागरूकता निर्माण करता है। ये सब प्रक्रिया में शरीर के प्रति जागरूकता निर्माण करता है, उस प्रक्रिया के प्रति जागरूक होते हैं। इस तरह ये आप देखोगे तो 7 प्रकार के शरीर का की जो क्रिया है उसके बारे में जागरूकता का की बात बुद्ध ने यहाँ कही हुई है, और उसी को वो करते हुए जागरूक करना, इसी को संपजान का अभ्यास कहा है। तो कौन सी 7 बात? एक है आगे चल रहे पीछे चल रहे। दूसरी प्रक्रिया है आगे देख रहे पीछे देख रहे। तीसरी प्रक्रिया है झुक रहे हैं नीचे हो या झुक रहे हैं आगे हो या पीछे हो, और हम हमारे पैर और हाथ फैला रहे हैं। ये तीसरी प्रक्रिया हो गई। चौथी संगाटी पात्र और चिवर भिक्षुओं ने धारण करने की क्रिया। पांचवा खाते हुए पीते हुए चबाते हुए और स्वाद ग्रहण करते हुए जागरूक रहना शरीर के प्रति। ये पांचवी बात हो गई, प्रक्रिया हो गई। छठवीं क्रिया है फिर मल मूत्र त्यागते हुए, और सातवीं क्रिया है चलते हुए, बैठते हुए, खड़े रहते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए और शांत रहते हुए शरीर के प्रति की जागरूकता। शरीर के प्रति जागरूक रहना है, जागरूक होना है। तो ऐसे 7 प्रकार की क्रिया के बारे में बुद्ध ने समझाया है, और इसी को संपजान का अभ्यास बुद्ध ने कहा है महासतिपट्टन सुत्त में, जो दीघ निकाय का 22वां सूत्र है। उस सूत्र में बुद्ध ने समझाया हुआ है। भाइयों, आप में से बहुत सारे लोग समाधि का अभ्यास कर रहे होंगे, सती का अभ्यास कर रहे होंगे। उनके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो अभी मैं ये संपजन्य में समझा रहा हूँ। तो बुद्ध ने ये संपजन्य पे और बहुत ज्यादा प्रकाश डाला हुआ है। अभी तो आपने क्या देखा अभी तक संपजन्य संपजान का अभ्यास करते हुए, कि शरीर की 7 प्रक्रिया जो होती है, आगे चलना पीछे चलना, आगे देखना पीछे देखना, झुकना, हाथ पैर फैलाना, फिर भिक्षुओं के लिए अपनी संगाटी चिवर पात्र पहनना, उसके बाद में खाना खाते हुए पीते हुए, स्वाद ग्रहण करते हुए, चबाते हुए, उसके बाद मल मूत्र त्यागते हुए, और खड़े होते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए, शांत रहते हुए, ऐसे सभी प्रक्रियाओं में हमने जागरूक रहना है। जागरूकता के साथ शरीर का अवलोकन करना है, शरीर के प्रति पूरी जागरूकता रखनी है, और वो क्रिया के प्रति भी जागरूकता रखनी है। ये संपजान का अभ्यास करके बुद्ध बताए रहे। तो मुझे एक महीने पहले ही बताया आपको, अभी कुछ देर पहले, कि ये शरीर के बारे में जागरूक रहते रहते, शरीर के बारे में जागरूक रहोगे तो वहां जो कुछ भी रहेगा उसके बारे में जागरूकता निर्माण होगी। तो क्या जागरूकता निर्माण हो सकती है और क्या करना है, ये बुद्ध ने, ये बहुत सारे उपासक कर रहे होंगे अभी। तो संयुक्त निकाय में ये बताया हुआ है। संयुक्त निकाय में षडायतन वग्ग में वेदना संयुक्त में पठम गेल सुत्त पठम गेलन ने सुत्त, ये नया सुत्त का नाम है, ये जरा ध्यान में रखिए, पठम गेलन ने सुत्त। तो ये संयुक्त निकाय में है, ये षडायतन वग्ग में है, वेदना संयुक्त में पटम गेलन सुत्त, पटम गेलन ने सुत्त। तो ये सुत्त में बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो उस वक्त बुद्ध
वैशाली में वास्तव्य था उनका, वैशाली में विहार कर रहे थे। वैशाली में कुटागार क्या शाला थी, वो कुटागार शाला में बुद्ध का वास्तव्य था। तब एक दिन क्या हुआ, दोपहर में बुद्ध जो अपना समाधि का अभ्यास करते थे, वो समाधि का अभ्यास पूरा करके वो गेलन यानी क्या है कि सिख लोगों का, सिख यानी बीमार लोगों का के बारे में। तो बुद्ध वो समाधि से उठकर जहां बीमार भिक्खु थे उस जगह जाकर गए और उनके लिए जो आसन बिछाया हुआ था उस पर बैठ गए। तो अपने दोपहर के समाधि के बाद बुद्ध बीमार लोगों के जगह गए और वहां जो आसन उनके लिए बनाया था उस पर बैठ गए। और बैठने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, सती और संपजन्य का कैसे पालन करना है, कैसे पालन किया जाता है, ये उन्होंने भिक्षुओं को प्रश्न पूछा और फिर खुद ही उसका जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया? सती क्या है? तो वही महासती पट्टन सुत्त में जो सिखाया हुआ है, कथंचपन भिक्कवे सम्मा सती, इदंच भिक्कवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, आतापि संपजानो सतीमा विनये लोके अभिज्जादो मनस्सं, वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, आतापि संपजानो सतीमा विनये लोके अभिज्जादो मनस्सं। तो ये आपको मालूम है सम्यक स्मृति क्या बताया है? इदपन इदपन हो भिक्कवे सम्मा सती, तो यही सम्मा सती ऐसा बुद्ध बोलते हैं। तो सम्मा सती क्या होती है? तो शरीर शरीर है करके जानना, शरीर शरीर है करके जानना, शरीर के बारे में जागरूकता निर्माण करना, वेदनाओं के बारे में, संवेदनाओं के बारे में वो संवेदना जैसे वैसी जानना, चित्त चित्त है करके जानना, संवेदना संवेदना है करके जानना, और मन में निर्माण होने वाले जो विकार है, अनेक विषय है, वो जैसे निर्माण होते हैं वैसे जानना। तो ये चार बातें जानना, उसके प्रति की जागरूकता, यही सम्मा सती है। ये बुद्ध ये पटम गेलन सुत्त में भी वही समझाते हैं। और फिर आगे वो ये सिखाते हैं, संपदान क्या है वो सिखाते हैं कि संपदान क्या है। तो मैंने अभी महासती पट्टन सुत्त में बुद्ध ने जो संपदान का ये लिखा है, संपदान के बारे में बुद्ध ने जो सिखाया है उसको संपदान पब्बंग बोलते हैं, यानी संपदान के बारे का भाग जो है वो, उसके बारे में बुद्ध ने जो सिखाया है वही बुद्ध ने यहाँ और दोहराया है। भिक्खु अभिक कंते पटिक कंते संपदानकारी होती, यानी आगे जा रहे जाते हुए पीछे जाते हुए, भिक्खु आलोकिते विलोकिते संपदानकारी होती, आगे देखते हुए पीछे देखते हुए, भिक्खु समिंजिते पसारिते संपदानकारी होती, आगे या पीछे झुकते हुए हाथ पैर फैलाते हुए वो जागरूक रहते हैं। फिर संगाटी पत्त चिवरंग धारणे संपदानकारी होती, संगाटी पात्र और चिवर धारण करने के वक्त जागरूक होते हैं। बाद में आशीते पीते खादीते साहिते, यानी खाते वक्त, पीते वक्त, चबाते वक्त और स्वाद लेते वक्त वो जागरूक होते हैं। बाद में उच्चार पश्चाव का में संपदानकारी होती, मलमूत्र त्यागते हुए जानकारी होती है, पूरी जागरूकता होती है। और फिर चलते हुए, बैठते हुए, खड़े रहते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बोलते हुए, शांत रहते हुए वो मन की जागरूकता निर्माण करनी होती है, यही संपदान है, ऐसा बुद्ध सिखाते हैं। ये जो सातों प्रक्रिया में शरीर की जो बताई वो बुद्ध सिखाते हैं। और वो सिखाने के बाद आगे जो बताते हैं, आगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पर पहली बात नहीं समझोगे तो आगे की बात कैसे समझोगे?
तो आगे की बात में बुद्ध क्या कहते हैं कि ऐसे इसी तरह शरीर के अनेक प्रक्रियाओं में जब व्यक्ति शरीर के बारे में पूरी जागरूकता निर्माण करता है, तब उसको शरीर पर अगर सुखद संवेदना की अगर जानकारी होती है, शरीर पर सुखद संवेदना की जानकारी होती है, तो वह वो संवेदना वेदना जैसी है वैसे जानता है, उसके प्रति जागरूकता निर्माण करता है। तो ये वेदनानुपස්සना का भाव गया अभी। और फिर वो भिक्खु क्या जानता है कि ये संवेदना कैसे निर्माण होती है, क्या ये खुद निर्माण होती है? तो नहीं, वो जानता है कि ये संवेदना शरीर पर निर्भर होकर ही निर्माण होती है। अगर शरीर नहीं है तो ये वेदना नहीं है, संवेदना नहीं है। तो शरीर पर निर्भर होकर ही ये संवेदना निर्माण होती है, ऐसा वो भिक्खु जानता है, व्यक्ति जानता है। और फिर वो जानता है कि मेरा शरीर तो क्या है, ये मेरा शरीर हमेशा बदलते रहता है, ये अनित्य है, अनित्य है, ये प्रति समुत्पन्न है, यानी ये शरीर भी दूसरे चीजों पर निर्भर होकर निर्माण होता है। आपने अगर प्रतीत्य समुत्पाद तत्व पढ़ा होगा तो मैंने आपको सिखाया था प्रतीत्य समुत्पाद में कि अविद्या, तृष्णा और कम्म, ये तीन बातों से ही जीवित होता है व्यक्ति, जीवन निर्माण होता है, जन्म होता है। तो इसी से शरीर निर्माण होता है। अगर तृष्णा नहीं है तो जीव निर्माण ही नहीं होगा, तो शरीर भी निर्माण नहीं होगा। अज्ञान नहीं है यानी अनंत हो गया तो उसको आगे जन्म ही नहीं है, तो अज्ञान है इसलिए वो आगे, अब ये शरीर है, जीवन है। कम्म है, कम्म के शेष कुछ बचा हुआ है तो शरीर है, जीवन है आगे, जन्म है आगे। तो इसीलिए ये वो उपासक ये जानता है, वो भिक्खु जानता है कि मैं ये संपजन्य का अभ्यास कर रहा हूँ, ये शरीर के प्रति अलग अलग अवस्थाओं में चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, शांत हूँ, सो रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ, अभी मैं सोकर उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, चबा रहा हूँ, पी रहा हूँ, स्वाद जान रहा हूँ, झुक रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, है ना, मैं मलमूत्र त्याग रहा हूं। तो ये सभी अवस्था में मैं मेरे शरीर के बारे में जागरूक हूं, ये संपदान का अभ्यास है। तो जागरूकता निर्माण करते वक्त अगर उस भिक्षु को वो शरीर पर सुखद संवेदना, सुखद वेदना, प्लेजेंट फीलिंग का अनुभव वो करता है, तो वो जानता है कि ये सुखद संवेदना जैसी है वैसे जानता है। और जैसी है वैसे जानते वक्त तो क्या करता है कि उसको मन में ये विषय निर्माण होता है कि यह संवेदना खुद अपने आप निर्माण हो गई वेदना, तो नहीं, वो जानता है कि शरीर पर निर्भर रहकर ही ये संवेदना निर्माण हो गई है। आपको जानते हो ना प्रतीत समुत्पाद में सड़ाएतन पच्चये फसो, फसो पच्चये वेदना, है ना। और उसके पहले क्या है, नाम रूपं पच्चये सड़ाएतन, सड़ाएतन पच्चये फसो, फसो पच्चये वेदना। तो ये जो शरीर है इसमें ही 6 इंद्रिय निर्माण हुए हैं, कान, आंखें, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। और इसी को स्पर्श होता है उसके विषयों का, जैसे आंखों को वस्तुओं का, दृश्यों का, कान को शब्द का, नाक को गंध का, जीभ को टेस्ट का, चव का, स्वाद का, शरीर को शरीर निर्जीवों का, और मन को विचारों का, विकारों का जो स्पर्श होता है, इसी से क्या निर्माण होती है, वेदना। फसो पच्चय वेदना, तो आप तो जानते हो। तो वही बुद्ध को यह कहना है कि शरीर के प्रति जागरूकता निर्माण करते करते वक्त अगर कोई व्यक्ति को वो शरीर पर सुखद संवेदना का अगर अनुभव हुआ, तो वो उसको जैसी है वैसे जानता है। और तब उसके मन में ये निर्माण होता है, ये विचार कि ये वेदना संवेदना क्या खुद निर्माण हो गई है। तो
उसको पता चलता है कि वेदना संवेदना खुद नहीं निर्माण हुई, ये शरीर पर निर्भर होकर ही निर्माण हो गई है। आप जानते हो, अभी मैं समझा दिया आपको प्रतीत समुत्पाद से। अगर शरीर नहीं है तो 6 इंद्रिय नहीं है, 6 इंद्रिय नहीं है तो उनको विषयों का स्पर्श नहीं है, और विषयों का स्पर्श नहीं है तो वेदना नहीं है, संवेदना नहीं है। तो इसीलिए ये संवेदना वेदना जो है ये शरीर पर निर्भर होकर ही निर्माण होती है। ऐसा वो उपासक, वो भिक्खु, वो संपजन्य का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जानता है। और फिर उसके मन में आता है ये शरीर जो है ये तो खुद निर्माण नहीं हुआ, ये प्रतीत्यपात के तत्वों से निर्माण हुआ है, सिद्धांत से निर्माण हुआ है। मृत्यु के वक्त कम्म है शेष, तृष्णा है शेष, अज्ञान शेष है मन में, चित्त में मृत्यु के वक्त, इसलिए अगला जन्म है, उसी से शरीर निर्माण होता है, इसलिए उसको प्रति समुपन्न है, ऐसा बुद्ध ने कहा हुआ है। और ये अनित्य है शरीर, ये बदलने वाला है, निर्माण होता है वैसा नष्ट भी होता है। मृत्यु के वक्त तो पूरा नष्ट ही हो जाता है, और निर्माण होता है और नष्ट होता है। तो इसलिए बोला है कि शरीर भी ये अनित्य है, प्रति समुपन्न है। और इसलिए वो अनुभूति लेता है कि ये उस पर निर्भर होकर निर्माण होने वाली वेदना संवेदना भी अनित्य है, प्रति समुत्पन्न है। तो मैंने अभी बताया कि कैसी प्रति समुत्पन्न है। नाम रूपम पच्चय षडायतनं, षडायतनं पच्चय फसो, फसो पच्चय वेदना। तो वेदना यही है, वेदना संवेदना फीलिंग। शरीर नहीं है तो सा इंद्रिय नहीं है, सा इंद्रिय नहीं है तो स्पर्श नहीं है विषयों से, अगर स्पर्श नहीं हुआ तो वेदना संवेदना नहीं। तो इसलिए प्रति समुपन्न है ऐसा बुद्ध कहते हैं। और वो वेदना जो अनित्य है, प्रति समुपन्न है, वो जानते जानते, वो वेदना जो है उसको जानते जानते उसका अनित्य बोध और उसका प्रति समुपन्न जो गुण है, वो उसका लक्षण है, लक्षण है, वो जानते जानते उसके प्रति व्यक्ति वैराग्य निर्माण करता है, निरोध निर्माण करता है। और इसी से फिर ये अगर सुखद संवेदना थी शरीर पर निर्माण होने वाली, इसके प्रति और शरीर के प्रति जो आकर्षण निर्माण होना चाहिए, ये उसके प्रति अटैचमेंट निर्माण होना चाहिए, उसके प्रति, इसी को राग बोलते हैं पाली भाषा में, लोभ बोलते हैं, वो निर्माण होना चाहिए, वो नहीं होता है, वो नष्ट होता है, ऐसा बुद्ध कहते। इसलिए समाधि का अभ्यास करने वाले, विपස්සना का अभ्यास करने वाले, प्रज्ञा का अभ्यास करने वाले लोग ये जानते हैं कि जब जब सुखद संवेदना ये अनित्य है करके व्यक्ति जानता है, तो उससे हमारे मन के राग के जो विकार है, यानी इंद्रियों को जो सुखद लगे वो भोगने की जो इच्छा है, उसी को राग कहते हैं, उसी को लोभ कहते हैं, इसी को अटैचमेंट कहते हैं। तो ये नष्ट हो जाता है, कम कम होते नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये नष्ट होता है, ऐसा बुद्ध ये पठम गेलन्न सुत्त में कहते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण सुत्त है, इसमें तो ये पूरी प्रक्रिया ही समझाई गई है, कायानुपස්සना वेदनानुपස්සना, और इसमें सब आ गया, कायानुपස්සना वेदनानुपස්සना, और प्रज्ञा भी आ गई, अनित्य आ गया। वेदनाओं का लक्षण जो है प्रति समुपन्न, शरीर का जो लक्षण है प्रति समुपन्न, यानी प्रति समुद्वाद भी आ गया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति पर आप जान रहे हो, यही प्रज्ञा है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही विपස්සना है, यही विद्या है। ये अलग अलग शब्द जो यूज करते हैं वो यही है। आगे में जाकर बुद्ध कहते हैं, अगर इसी प्रकार से वो व्यक्ति शरीर पे जो 7 प्रकार की अवस्थाएं जो निर्माण हो गई है, 7 प्रकार की क्रिया है शरीर की, 7 प्रकार की क्रिया शरीर जो करता है, जो आचरण है, आगे चलना, पीछे चलना, आगे देखना, पीछे देखना, झुकना, हाथ पैर फैलाना, भिक्खु है तो पात्र चीवर धारण करना, मलमूत्र त्यागना, खाना पीना, चबाना, स्वाद जानना, और खड़े रहते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए, शांत रहते हुए, लेटते हुए, जागते हुए, ये सभी प्रक्रिया जो है शरीर की, वो शरीर सभी क्रिया है, उसमें शरीर के प्रति जागरूकता करते हुए, जागरूकता निर्माण करते हुए, जागरूक रहते हुए, अगर वो व्यक्ति को, उपासक को, भिक्खु को
अगर उसके शरीर पर दुखद वेदना संवेदना अगर प्रतीत होती है तो और वो जानता है कि दुखद वेदना संवेदना जो मेरे शरीर पर मैंने जाना संपजन्य का अभ्यास करते हुए शरीर का अलग अलग प्रक्रिया में मैं शरीर के प्रति जागरूकता निर्माण करते हुए अगर जाना कि मेरे शरीर पर दुखद संवेदना है, दुखद वेदना है, अनप्लेजेंट फीलिंग है, तो और वो जानता है क्या ये अनप्लेजेंट फीलिंग दुखद वेदना ये खुद निर्माण हो गई है, तो जानता है नहीं, ये शरीर पर निर्भर होकर ही निर्माण हो गई है। और ये शरीर पर निर्माण हो गई, जो शरीर अनित्य है, प्रति समुत्पन्न है, यानी दूसरों पर निर्भर होकर निर्माण हुआ है, उसी तरह इसलिए ये संवेदना भी अनित्य है, बदलने वाली है, और ये भी प्रति समुत्पन्न है, यानी दूसरे पर निर्भर होकर निर्माण हुई है, कोई कारणों से ही निर्माण हुई है, अपने आप निर्माण नहीं हुई है। ऐसे ये प्रमुख लक्षण वो असुखद संवेदना के भी वेदना के भी जानते हैं और बुद्ध कहते हैं। ऐसे इसी तरह से वो अनित्य है, प्रति समुत्पन्न, ऐसे वेदना के लक्षण जानते जानते हुए यही प्रज्ञा है, यही उपासना का अभ्यास है, यही ज्ञान है, यही विद्या है, वो जानते जानते वो ये संवेदना के प्रति पूरी तरह से वैराग्य निर्माण करके, वो निरोध का भाव निर्माण करके, वो वेदना के प्रति और शरीर के प्रति जो द्वेष निर्माण होना चाहिए, क्योंकि दुखद है, अनप्लेजेंट है, तो द्वेष निर्माण होना चाहिए, वो द्वेष ही निर्माण नष्ट कर देते हैं, वो द्वेष नष्ट हो जाता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो देखो, आप जानते हैं, समाधि का अभ्यास करने वाले लोग जानते होंगे कि दुखद संवेदना जब हमारे शरीर पर निर्माण होती है, दुखद वेदना संवेदना जब निर्माण होती है, तो उसके प्रति द्वेष का भाव निर्माण होना स्वाभाविक है। यानी अगर धम्म नहीं पालन करते रहे तो द्वेष ही निर्माण होगा, पर जो धम्म पालन कर रहा है वो संवेदनाओं का खरा स्वरूप जान रहा है, और ये जान रहा है कि वो अनित्य है, प्रति समुत्पन्न है, कंडीशन है, तो वो संवेदना के सत्य स्वरूप जानने की वजह से वो संवेदना के प्रति जो विकार निर्माण हो जाता द्वेष का, वो नष्ट हो जाता है, और संवेदना के प्रति निरोध की भावना भी निर्माण होती है, वैराग्य की भावना निर्माण होती है, और संवेदना और शरीर के प्रति जो द्वेष निर्माण होने वाला था वो नहीं होता है, वो नष्ट होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो देखो, बुद्ध ने इस सूत्र में शरीर, हमारे मन में जो विकार है वो मन में के विकारी हम संवेदना के रूप में हम प्रकट होते हैं, तो वो सब नष्ट करने की प्रक्रिया भी बुद्ध ने यहाँ बताई है कि सुखद संवेदना को अनित्य जानो, प्रति समुपन्न लक्षण जानो, तो आपका राग का लोभ का विकार कम होगा और नष्ट होगा। आगे में बुद्ध बोलते हैं कि कोई भी भिक्खु उपासक ये संपजान का अभ्यास करते हुए आगे चल रहा है, वो पीछे चल रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, झुक रहा है, हाथ पैर फैला रहा है, पात्र चीवर धारण कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, स्वाद ग्रहण कर रहा है, चबा रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, बैठा है, खड़ा है, सो रहा है, उठ रहा है, बोल रहा है, शांत है, इसी सभी अवस्था में शरीर के प्रक्रिया करते करते वो शरीर के प्रति जागरूकता निर्माण करते वक्त अगर व्यक्ति को उसके शरीर में अगर अदुखद असुखद संवेदना निर्माण हो गई है, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसे उसको जानकारी निर्माण हो, ऐसे जागरूकता निर्माण हो गई, तो जैसी है वैसे जानता है, और फिर और उसके मन में निर्माण विचार होता है कि ये खुद निर्माण हो गई है, अदुखद 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 असुखद वेदना, प्लेजेंट नॉन प्लेजेंट और नॉन अनप्लेजेंट फीलिंग, न्यूट्रल फीलिंग, ये क्या अपने आप निर्माण हो गए? तो नहीं, उसे समझ में आता है ये भी शरीर पर निर्भर होकर निर्माण हुई है, और ये शरीर तो अनित्य है, प्रति समुत्पन्न है, दूसरों पर अवलंबित होकर ही वो निर्माण हुआ है, और अनित्य है, बदलने वाला ही है। तो ये जानता है कि ये संवेदना भी वैसी है, ये भी बदलने वाली है, अनित्य उसका स्वभाव है, और ये भी दूसरों पे अवलंबित होके निर्भर होके निर्माण हुई है, क्योंकि हम जानते ही है नाम रूप पच्चय सड़ायतनं
सड़ा एतन पच्चये फसो, फसो पच्चये वेदना। तो इसी तरह वो प्रति समुपन्न है, अनित्य है, ऐसा ऐसा बुद्ध जानते हैं। और फिर वो जानते जानते अनित्य बोध प्रति समुपन्न उसका जो स्वभाव है, वो जानते जानते वो बुद्ध कहते हैं कि वो उपासक वो भिक्खु ये जानता है कि धीरे धीरे वो वेदना के प्रति निरोध निर्माण होके, वैराग्य निर्माण होके, वो शरीर और वेदना के प्रति जो अज्ञान था, जिसको दोष ये मोह बोला है पाली भाषा में, मोह अविद्या अज्ञान जो था वो नष्ट हो जाता है। उसको अंग्रेजी में डेल्यूजन भी कहा हुआ है। तो इसी तरह बुद्ध ने ये पठम गेलन सूत्र में देखो, लोभ द्वेष और मोह ये जो तीन प्रमुख विकार है व्यक्तियों के मन में, वो नष्ट करने का तरीका समझा है। वो तरीका क्या है? संपजन्य। इसीलिए कहा है ना बुद्ध ने, काये कायानुपस्सी विरति आतापि संपजानो सतीमा। संपजानो, ते संपजन्य को बहुत महत्व इसलिए है। वेदना में भी ऐसा ही बोला है, वेदनासु वेदनानुपस्सी विरति आतापि संपजानो सतीमा। संपजान वही भी है, वहां भी है। चित्ते चित्तानुपस्सी विरति आतापि संपजानो सतीमा विनये लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। वहां भी संपजान है। चित्ते धम्मेशु धम्मानुपस्सी विरति आतापि संपजानो सतीमा। तो संपजान वहां भी है। तो ये चारों जो स्मृति प्रस्थान है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, इस ये सबका अभ्यास करते हुए संपजन्य का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो संपजन्य का अभ्यास करने के लिए शरीर के हर एक प्रक्रिया में, चलने के, बोलने के, उठने के, खाने के, है ना, कोई भी जो काम कर रहे हैं, हर अवस्था में, हर प्रक्रिया करते हुए हमें शरीर के प्रति जागरूक रहना है। और शरीर के प्रति जागरूक रहते रहते वो शरीर पर जो सुखद रहे, दुखद रहे, अदुखद असुखद रहे, वो वेदनाओं के बारे में हमें जागरूक रहना है। और उसमें जो अनित्य तत्व है वो जानना है। इसी से लोभ, दोष यानी द्वेष, और मोह यानी डेल्यूजन, अविद्या, ये नष्ट होते, ऐसा बुद्ध ने यहाँ सिखाया हुआ है। तो पूरा समाधि का अभ्यास इसमें दिया हुआ है, पटम गेलन सूत्र। तो भाइयों बहनों, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है आपको। संपजन्य, ये संपजन्य नहीं रहा तो आपकी साधना हो नहीं सकती। तो ये बहुत तरह से समझ लेना है। इसलिए संपजन्य का अभ्यास क्या है? तो हमेशा अनित्य का अभ्यास करना, पूरी तरह अनित्यता का बोध निर्माण करना, यही संपजन्य का अभ्यास है। कांस्टेंट थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्परमानेंस, दिस इज संपजन्य। और इसी में सब आ गया। इसमें प्रज्ञा आ गई, विपස්සना आ गई, ज्ञान आ गया, सब आ गया। तो ये आप समझ लीजिए और इसी तरह ये संपजन्य का अभ्यास करिए। आगे में बुद्ध ने संयुक्त निकाय के महावग्ग में सतीपट्टान संयुक्त में सती सुत्त में और एक बार ये संपजन्य समझा के बताया है। कोई अभिकंते, पटिकंते, आलोकिते, विलोकिते, समिंजिते, पसारिते, खीते, गते, खाते, पीते, है ना, ये सभी। तो ये सब 7 प्रकार के जो मैंने प्रक्रिया बताई शरीर की, वो सभी समझा के बताया है। और ये संपजाना, ऐसा बुद्ध ने कहा है। अभी और एक महत्वपूर्ण बात मैं भाइयों बहनों आपको बता रहा हूं, उसके तरफ ध्यान दीजिए। महत्व का है, महत्व की बात है। तो संयुक्त निकाय के महावग्ग में अननुसु वग्ग है, अननुसूत वग्ग, उसमें और एक सती सुत्त है। संयुक्त निकाय के महावग्ग में अननुसूत वग्ग में सती सुत्त है। उसमें क्या बोलते हैं बुद्ध उसमें भी समझाते हैं कि संपजन्य क्या है। ये संपजान का जो समाधि का अभ्यास है, संपदान एक ध्यान साधना, ये क्या है, कैसे करना चाहिए, ये बुद्ध ने समझाया हुआ है। तो बुद्ध क्या कहते हैं? इद भिक्कवे भिक्खुनो विदिता वेदना उपज्जति, विदिता वेदना उपज्जति, विदिता उपट्टहति, विदिता अब्बत्त गच्छति। तो क्या बोलते हैं बुद्ध? या भिक्खु भिक्खुनो विदिता वेदना,
विदिता वेदना उपपज्जती, અને વેદના અને शरीर पर मन पर निर्माण हुई संवेदना वेदना फीलिंग वो निर्माण होती है। उट्टहती उपट्टहती, उपट्टहती यानी वहां रुकती है, वहां प्रेजेंट है, वहां उपस्थित है। और गच्छति, अभ्यतंग गच्छति यानी वो नष्ट हो जाती है। तो बुद्ध बोलते हैं कि क्या है संपजन्य, तो वेदना संवेदना जो निर्माण हुई है वो निर्माण हुई है, वो अभी उपस्थित है और नष्ट हो जाती है। ये प्रक्रिया को जानना, इसके प्रति जागरूक रहना, ये जागरूकता निर्माण करना, ये संपजन्य है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध आगे बोलते हैं विदिता वितक्का उपज्जति, विदिता उपट्टहति, विदिता अभ्यतंग गच्छति। तो बुद्ध क्या करते हैं, वितक्क यानी विचार थॉट, ये निर्माण होने की प्रक्रिया, वहां उपस्थित है करके जानना, जागरूकता निर्माण करना, वो नष्ट हो रहा है करके जागरूकता निर्माण करना, ये संपजन्य है। आगे फिर और जो बोलते हैं विदिता संज्ञा उपज्जति, विदिता उपट्टहति, विदिता अभ्यत गच्छति। संज्ञा, संज्ञा क्या है, आपको मैंने बताया था कि मन के जो 4 स्कंद है उनमें विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार, ये 4 स्कंद जो है उसमें से ये संज्ञा एक स्कंद है। इसका काम है जानना, मूल्यांकन करना। तो ये मूल्यांकन करना जो है ये संज्ञा स्कंद है। तो संपजन्य का अभ्यास ये भी होता है कि संज्ञा निर्माण हो रही है, वो उपस्थित है और नष्ट हो रही है, उसके प्रति जागरूकता निर्माण करना। तो आप देखोगे ये सब, तो ये सब ये प्रज्ञा का ही अभ्यास है, यही ज्ञान निर्माण करने का अभ्यास है, यही विपස්සना का अभ्यास है कि निर्माण होना, रुकना यानी कुछ देर तक उपस्थित रहना और नष्ट हो जाना। ये वेदनाओं के प्रति भी है, विचारों के प्रति भी है और संज्ञा के प्रति भी है। तो ये तीनों के बारे में ये बातें जानना, क्या निर्माण होते हैं, रुकते हैं, उपस्थित होते हैं कुछ देर के लिए और नष्ट हो जाते हैं, यही संपजन्य का अभ्यास है, यही संपजान, ये साधना है, धारणा विधि है, ये ध्यान विधि है। ऐसा बुद्ध ने इस संयुक्त निकाय के महावग्ग में अनुसूत वग्ग में सती सूक्त में समझाया हुआ है। तो भाइयों, मुझे लगता संपजन्य आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और ये समझ लेना बहुत जरूरी है। और इसी से आपका समाधि का अभ्यास पूरा होगा, समत विपස්සना पूरी हो जाएगी। यानी समत यानी वो तो मन का कंसंट्रेशन है, वो भाग इसमें आनापान में आ गया है। तो होने के बाद शरीर के प्रति जागरूक रख के वहां पर संवेदना जानना, वितक्क जानना, संज्ञा जानना, उसके प्रति वो निर्माण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं वो जानना, अनित्य बोध जानना, वो प्रति समुत्पन्न है करके जानना, ये अभ्यास जो है ये अभ्यास ही समाधि का पूरा अभ्यास है, विपස්සना का अभ्यास है, प्रज्ञा का अभ्यास है, ज्ञान प्राप्त करने का, विद्या प्राप्त करने का अभ्यास है, जिसे विजडम कहते हैं। विजडम यानी प्रज्ञा यानी विपස්සना, ये बात समझ लीजिए। अभी भाइयों, बुद्ध ने महासतिपट्ठान सुत्त में कायानुपස්සना में जो समझाया हुआ है, तो पहले तो उन्होंने आनापान सती से बताया, कायानुपස්සना में मैंने आपको 2 सेशन में बताया था। अभी इस सेशन में मैंने इस प्रबोधन वर्ग में इडियापत इडियापत ये ध्यान पद्धति कैसे वो समझाया, फिर संपजन ने ये ध्यान पद्धति कैसे वो समझाया, फिर आगे में हम देखेंगे प्रतिकूल मनसिकार, प्रतिकूल मनसिकार ये जो ध्यान पद्धति वो कैसे है। तो इसमें बुद्ध बोलते हैं कि भिक्खु क्या करते हैं, तो भिक्खु या भिक्खु, तो मैं भिक्खु बोला तो उपासक भी आ गए, तो बोलते हैं बुद्ध इसमें समझाते हुए कि भिक्खु और व्यक्ति या उपासक अपने सर से लेके पैर तक, सर से लेके पैर तक ये उनके शरीर की जो त्वचा है यानी स्किन है, उसके अंदर
जो अशुद्धताएं है वो अशुद्धता के बारे में जागरूक रहता है, जागरूक होता है। तो ये अपने शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर, पैर से लेकर तो सर तक जो जो अशुद्धताएं है वो सब अशुद्धताएं जानना, उसके प्रति जागरूक रहना, यही पटिकुल मन का इस, इसको ही अशुभ संज्ञा बोला है। अशुभ ये भी एक ध्यान पद्धति है। इसको ही अशुभ कहा है और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट इम्प्यूरिटीज ऑफ बॉडी। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लो। तो बुद्ध ने फिर आगे में समझाया हुआ है कि क्या समझा है बुद्ध में इसमें आगे। तो बुद्ध बोलते हैं अति इमस्मिन काये, अति इमस्मिन काये, इमस्मिन काये म्हणजे इस मेरे शरीर में क्या क्या है। तो बुद्ध बोलते हैं इस मेरे शरीर में क्या है, सर से पैर तक केस है, लोम है। अति इमस्मिन कायं केसा लोमा नका दंता तचो अति मनसंग नारू अट्ठी अट्ठी मिज्जंग वक्कंग हदयंग एकनंग किलोमकंग पिहकंग पफ्फासंग अंतंग अंतगुणंग उदरियंग करीसंग पित्तंग कुब्बो लोहितंग सेदो मेदो अस्सु वसा खेड़ो संगानिका लसिका मुत्तंगती। तो बुद्ध क्या बोलते हैं कि ये जानो, ये इसके बारे में जागरूकता रखो कि ये 31 प्रकार के जो भाग है मेरे शरीर में अशुद्धताएं है, ये जानो। इसको अशुद्धताएं क्या कहा गया है? जैसे आप बोलोगे कि शरीर पर जो केस है ये सबसे पहली अशुद्धता कही गई है। तो आपको तो केस बहुत सुंदर लगते हैं, पुरुष स्त्रियों को सबको अपने केस सुंदर रहते, कितने बाल संवारते रहते। अरे तो भाइयों वो शरीर के साथ है इसलिए सुंदर है, उसको शरीर से अलग करो, केस को फेंक देते हो आप। पड़ा हुआ केस देखो, बिल्कुल फेंक देते हो। कटा हुआ नाखून देखो, नहीं तो इस पर नेल पॉलिश लगाते हैं नाखून को सुंदर दिखने के लिए। वो कट गया तो कितने देर तक रखोगे उसको? नहीं रखते, फेंक देते हैं। तो ये शरीर की अशुद्धताएं है, उसके बारे प्रति जागरूकता निर्माण करो और उसका ये वो अशुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ये जानो। तो ये अशुद्धता, ये शरीर के प्रति, जो शरीर के अंदर हमारे जो भाग है उसके प्रति की अशुद्धता के प्रति जागरूक रहना, ये बुद्ध ने सिखाया। क्यों जागरूक रहना? क्योंकि मालूम है आपको ये शरीर के प्रति बहुत गहरा आकर्षण रहने से कभी कभी लोगों में काम वासना के विकार भी बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। तो जिन व्यक्तियों में काम वासना ज्यादा प्रबल होती थी उनको बुद्ध ये कम्मठान देते थे, इसका अभ्यास ज्यादातर सिखाते थे कि इसका अभ्यास करो, और तो उनको समझ में आएगा कि ये शरीर तो अशुद्ध ही है, तो उसकी वो काम वासना अपने आप कम हो जाएगी। ऐसा वो बुद्ध का ये यानी अपने आप हो जाएगी, यानी सिद्धांत ही है, वो अनुभूति है बुद्ध की। तो इसलिए उनको ज्यादातर ये सिखाते थे अशुभ और पटिकुल मन शिकार, ये सिखाते थे। तो कौन से 31 प्रकार की अशुद्धताएं बुद्ध ने बताई हुई है मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये 31 में पहले जो ब्रेन होता है ना हमारा, वो ब्रेन नहीं दिया गया था, बाद में वो उसमें उसको सम्मिलित किया गया और ऐसे 32 प्रकार के अशुद्धताएं बताई गई। तो ब्रेन तो बोलोगे आप, तो उसी से में तो बुद्धिमत्ता और हमारे सभी इंद्रिय है और हमारे सभी भागों को नियंत्रित करने के केंद्र है वो। पर जब वो शरीर में है, काम कर रहा है, तब अगर मेंदू को बाहर निकाल के रखोगे आप तो वो क्या आपको बहुत शुद्ध रखेगा? और उसको रखो अभी 2 घंटे 4 घंटे तो उस पर मक्खियां बैठेगी, उसके भी उसमें भी बैड स्मेल, गंध आना शुरू हो जाएगा। तो ये जब ये बात अलग अलग देखेंगे बोलता है बुद्ध, अलग अलग देखो बोलता है उनको, ये एक साथ नहीं है, शरीर में एक साथ है तब शरीर जानो। ये जो अशुद्धता है उनको अलग अलग देखो। उन्होंने उपमा भी दी है, क्या दी है कि ये कोई बोरा है या बैग है, थैली है,
बहुत बड़ा बोरा है, आप जानते हो, उसके दोनों तरफ से वो खुला हुआ है और उसके अंदर अलग अलग तरह के अन्न धान्य रखे हुए हैं। चावल रखा है, गेहूं रखा है ना, सरसों रखी है, तिल रखे हैं, चौली रखी है। ऐसे अलग अलग तरह के अन्न धान्य रखे हैं। और जो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसका दिखता अच्छी तरह से है, उसकी दृष्टि अच्छी है, आ, वो बैग के अंदर देखता है क्योंकि वो खुली है दोनों तरफ से। तो उसको देखने के बाद वो बोलेगा ये चावल है, ये चौली है, ये तिल है, ये गेहूं है, ये सरसों है ना, ये सूर्यफूल है। तो ऐसे अलग अलग नाम देंगे ना, इसके बीज है, इसका ये अनाज है। उसी तरह बुद्ध बोलते हैं कि व्यक्ति या भिक्षु शरीर से, शरीर के पैर से सर तक जो जो ये अशुद्धताएं अंदर है, वो अलग अलग करके एक एक करके जानेगा, उसके प्रति एक एक करके जागरूकता निर्माण करनी है। एक साथ करोगे तो सुंदर लगेगा, अलग अलग करके जानो कि उसकी क्या स्थिति है, तो अशुद्ध ही नजर आएगी। तो ऐसे वो 31 प्रकार के कौन सी बातें बताई है बुद्ध ने अशुद्धता है, वो भी जानना जरूरी है। ये भी हम इसका पालन हमेशा कर सकते हैं। जो लोग समत विपස්සना का अभ्यास करते हैं ना, उसके साथ साथ ये हम कर सकते हैं। तो क्या बुद्ध ने बताया, सबसे पहले बताया केसा। केस यानी सर के बाल, यानी हमारे सर पर जो बाल है, हेयर साउंड हेड। दूसरे बार बोला है, दूसरी अशुद्धता लोम। लोम यानी शरीर पर होने वाले बाल, यानी सर के बाल तो के शरीर पर भी बाल होते हैं, हमारे दाढ़ी पर बाल होते हैं, हाथों पर बाल होते हैं, पैरों पर बाल होते हैं, है ना, पीठ पर होते हैं, छाती पर होते हैं, बहुत जगह बाल होते हैं। वो बाल हेयर्स ऑन द बॉडी। फिर दंता, नखा, उससे पहले नखा बोला, नखा यानी नेल्स, हाथ के नेल्स, पैर के नेल्स, वो अशुद्धता है। दंत, दांत, दांत को बाहर निकालो, वो भी अशुद्धता है। त्वचो, त्वचा, हमारी थोड़ा सा अगर ब्लेड से अपनी त्वचा अगर कट गई तो उसको क्या आप पास में रखते हो, क्या फेंक देते हो गंदगी करके। मांस, मांस भी वैसा है, शरीर का मांस जो है अलग निकालो, वो भी गंदगी है। यानी फिर नारू, नारू यानी स्नायु जो होते हैं शरीर में, जिसको स्न्यूज बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भी अशुद्ध है। फिर अट्टी, अट्टी मिंजंग, अट्टी यानी हड्डियां, और अट्टी मिंजंग यानी हड्डियों के अंदर जो रज्जु होता है, जिसको अस्थि रज्जु बोलते हैं। बोन मैरो नहीं क्या, अट्टी, अगर हड्डी आप देखोगे तो उसके अंदर देखोगे तो उसमें ऐसा तरल पदार्थ होता है जिसको खा भी सकते हैं, हड्डी को नहीं खा सकते, तो उसको अट्टी, अट्टी मिंजंग बोला गया है। वो भी अशुद्धता है। फिर आगे में वक्क है, वक्क यानी किडनी, हमारी किडनी मालूम है ना, वो बीन शेप्ड होती है ना, उसको हिंदी में क्या, उसको क्या शब्द है वो, मैंने कोई देखा तो वो किडनी शब्द मुझे दिखा, उसको क्या गुर्दा वगैरह बोलते हैं क्या, पता नहीं मुझे, आई मे बी रॉन्ग आल्सो। तो वक्क है यानी किडनी हमारी। फिर किडनी के बाद हृदय, हृदय यानी हृदय, हार्ट। उसके बाद में एकनंग, एकनंग यानी यकृत, लीवर। बाद में किलोमकंग, किलोमिकम यानी हमारा जो लंग्स है उसके ऊपर जो डायफ्राम होता है, आवरण जो होता है हमारे लंग्स पे, यानी लंग्स यानी फुफ्फुस, फुफ्फुस पर जो आवरण होता है उसी को किलोमकंग बोला है, वो भी गंदगी है। फिर पिहकंग, पिहकंग यानी स्प्लिन, पिहकंग यानी स्प्लिन, प्लीहा बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद में पप्पासंग, पप्पासंग यानी फुफ्फुस, लंग्स। फिर उसके बाद में अंतंग, अंतंग यानी ये जो होते हैं हमारा, हमारी जो ये होती है इंटेस्टाइन्स, आंत, वो हमारे एब्डामिन को जुड़ी होती है, तो जोड़ने वाला जो भाग होता है उसको अंतंग कहा गया है। फिर अंतगुणंग, अंतगुणंग यानी ये पूरी जो आंत होते हैं, यानी इंटेस्टाइन जो होते हैं, अतड़िया बोलते हैं कि क्या मालूम, और मराठी में तो आतड़ी बोलते हैं, इंटेस्टाइन। तो जो आंत बोलते हैं इंटेस्टाइन्स, उसको अंतगुणंग बोला गया है। और फिर उदरियंग, उदरियंग यानी स्टमक, जठर।
ऐसे पेट बोलते हैं उसको, पेट। और फिर करिसंग, करिसंग यानी एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट यानी हमारे शरीर से बाहर जाने वाली वस्तु। तो क्या होता है, मल और मूत्र, मल और मूत्र, इसको एक्सक्रीमेंट बोलते हैं, ये भी गंदगी है। फिर पित्त, पित्त होता है हमारे अंदर, इसको बाइल कहा गया हुआ है, बाइल डक्ट है ना, बाइल। बाद में सेमंग, सेमंग, सेमंग यानी इसको कब बोला गया है, कब, प्लेगम। बाद में पुब्बो, पुब्बो यानी पस, पू, पस, पीप बोलते हैं हिंदी में, मवाद भी बोलते हैं। लोहितंग यानी खून, ब्लड। बाद में सेदो मेदो, सेदो यानी पसीना, स्वेट। मेदो यानी हमारे अंदर होने वाली चर्बी, फैट। फिर अस्सु, अस्सु यानी आंसू जो आते हैं आंखों से, टीयर्स। बाद में वसा, वसा यानी हमारे शरीर में तेल होता है, उसको बोला गया है, टैलो इंग्लिश में उसको कहा गया है। बाद में खेड़ो यानी हमारे मुंह में जो लार होता है, मराठी में लाड़ बोलते हैं, सलाइवा, वो भी गंदगी है। उसके बाद में सिंगानिका, सिंगानिका यानी नाक में जो कप होता है, जिसको म्यूकस बोलते हैं या मराठी में शेम्बुड़ बोलते हैं, तो जो है वो उसको सिंगानिका बोला गया है। बाद में लसिका, लसिका यानी हमारे जॉइंट्स में जो द्रव होता है, साइनोवियल फ्लूइड, उसको बोला गया है। और आगे में मूत्र बोला गया है, मूत्र यानी यूरिन, मूत्र। तो ऐसे 31 प्रकार की अशुद्धताएं इस शरीर में पैर से सर तक है। और ये अशुद्धताएं हम, जैसा व्यक्ति कोई खुली हुई बैग में चावल कौन सा है, गेहूं कौन सा है, जैसे जानता है अलग अलग, वैसे कोई व्यक्ति अपना ये शरीर और मन का अभ्यास करते हुए, शरीर के प्रति जागरूकता निर्माण करते हुए, शरीर से के पाव से शरीर के सर तक देखते हुए अपने शरीर में ये 31 प्रकार की गंदगियां है, अशुद्धताएं है, वो अलग अलग जान सकता है। और अलग अलग जानकर वो अशुद्ध है करके जानता है, उसके प्रति जागरूकता निर्माण करता है, ऐसा ये बुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार की जागरूकता निर्माण करना, यही पट्टिकुल मन शिकार का अभ्यास है। आगे में 31 प्रकार की वस्तुओं में ब्रेन को भी सम्मिलित किया गया था, तो ऐसे 32 प्रकार के अशुद्धताएं हमारे मन में शरीर से सर से पांव तक है, ऐसे बुद्ध ने कहा गया है। और ये इसका हम अभ्यास करते हैं तो हमें शरीर की सत्यता निर्माण समझ में आ जाती है। इसी से ये शरीर का अशुद्ध रूप जानकर हमारा कामराग का विकार कम करने के लिए हमें मदद मिलती है। और इसी से हमें फिर अनात्म बोध भी हमारा इसमें से दृढ़ होता है, दृढ़ हो सकता है। तो इसी तरह से ये पट्टिकुल मनशिकार में शरीर के 32 प्रकार की शरीर की अशुद्धताएं है, उसके प्रति जागरूकता हमें निर्माण करनी है। तो बुद्ध ने अनेक सूत्रों में ये समझाया है। अंगुत्तर निकाय के दशक निपात में सचित्र वग्ग में गिरिमानंद सूत्र है। तो ये गिरिमानंद सूत्र महत्व का सूत्र है। इस सूत्र में भी ये पट्टिकुल मन शिकार का अभ्यास सिखाया गया है, उसको अशुभ संज्ञा कहा गया है। बुद्ध ने आनंद को ये सिखाया था, गिरिमानंद सूत्र आनंद को संबोधित करके बताया था बुद्ध ने, उसने उसमें भी अशुभ संज्ञा सिखाई थी। ये अशुभ संज्ञा, इसका भी अभ्यास बहुत बौद्ध राष्ट्रों में सिखाते हैं। ये भी एक कम्मठानी है, ये भी, इससे भी विपसना का अभ्यास होता है, समत विपसना का अभ्यास होता है, इससे ज्ञान निर्माण होता है, विद्या निर्माण होता है। तो इसका भी अभ्यास हमने करना चाहिए, पट्टिकुल मन शिकार का अभ्यास। तो उसी से हमारे विकार कम होने में मदद होगी, मुख्यतः कामराग कम होगा, और अनात्म बोध की भी हमें क्या जानकारी होगी। तो भाइयों बहनों, इसी प्रकार से ये पट्टिकुल मन शिकार का अभ्यास है। तो आज के इस पूर्णिमा के दिन ये तीन ही प्रकार के ध्यान साधनाओं के बारे में मैं बताऊं, करके शुरू में बताया, तो उन्हीं के बारे में आज मैंने यहाँ बताया है। आगे की कायानुपसना के 2 प्रकार के जो ध्यान है, एक तो है धातु मनसिकार पब्बम, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शरीर में 4 धातु होते हैं, पृथ्वी आप तेज वायु। तो इसमें
बहुत विस्तृत से मार्गदर्शन मैं अगले समय करूंगा। और फिर नव शिवथिक पब्बंग, यानी शरीर मृत्यु के बाद शरीर के का विघटन होने की जो नव अवस्थाएं होती है, वो नव अवस्थाओं के बारे में जागरूकता निर्माण करना, और शरीर के बारे में जागरूकता निर्माण होना, और उसका अनित्य स्वरूप शरीर का जानना, और उसी से ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञा प्राप्त करना, ये बात मैं विस्तृत से अगले सेशन में सिखाऊंगा। और उसके बाद ये कायानुपස්සना का जो भाग है सम्यक स्मृति में, वो खत्म हो जाएगा। फिर आगे में हम वेदनानुपස්සना की तरफ जाएंगे। तो भाइयों बहनों, मैं आपका सभी का अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन इसी के लिए कि आपने अष्टशील भी ग्रहण किया, और अष्टशील ग्रहण करने का आपने संकल्प किया, और कल सूरज निकलने तक आप गंभीरता से अष्टशील पालन कर रहे हो। भाइयों बहनों, बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ये अनमोल धम्म, जिसकी तुलना इस विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। रतन सूत्र में क्या कहा गया है? इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं, इदम्पि धम्मे रतनं पनीतं, इदम्पि संगे रतनं पनीतं, ये तेन सच्चेन सुवत्ति होतु, है ना? अरे देखो, ये तीन रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। इसी में धम्म है, पूरा बुद्ध की वाणी है, बुद्ध का शोध है, बुद्ध का धम्म है। तो ये तीन रत्न जो है, बुद्ध धम्म संघ, ये रत्न है, उत्तम रत्न है, सर्वोत्तम रत्न है। और ये जो सर्वोत्तम रत्न है, ऐसी मैं जानकारी निर्माण करता हूँ, ऐसा भाव मेरे निर्माण करता हूँ। ये तेन सच्चेन सुवत्ति होतु, तो ये जो सत्य मैं उजागर करता हूँ, ये बार बार मैं अपने मन में लाता हूँ, इसी से मंगल हो। ये भाव है, ये भाव बहुत महत्व का भाव है, ये समझो। तो बुद्ध का ये अनमोल धम्म, ये अनमोल त्रिरत्न हमें मिले हैं। हम धन्य धन्य हो गए। धन्य वो बाबा साहेब बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, जिन्होंने हमें ये तीन अनमोल रत्न बुद्ध के सिखाए हुए हमारे पास में रखे। भाइयों, हम ये जो बात कभी नहीं भूलेंगे। हम हमेशा ये बात आगे रखेंगे कि जिन्होंने महत प्रयास से हमारे लिए पूरा अपने जीवन का त्याग करके ये तीन रत्न हमारे पास लाकर रखे हैं, और उन्होंने धम्म पालन करो, ये बहुत बड़ा संदेश हमें दिया है। धम्म ये बोलने के लिए नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष पालन करने की बात है। यही संदेश उस बोधिसत्व में 14 अक्टूबर 1956 के दिन हमें सबके लिए दिया था। उसकी हम हमेशा याद रखेंगे। भाइयों और बहनों, आप बहुत श्रद्धावान हो, आप में श्रद्धा है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा है, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धा है। इस श्रद्धा के कारण ही आप इस पूर्णिमाओं के धम्म प्रद में सम्मिलित होते हो, और धम्म ग्रहण करके, धम्म सुनकर, आपका धम्म का अभ्यास अच्छा कर कर उससे आपका अष्टांग मार्ग पालन का की प्रक्रिया दृढ़ करते हो, आप दृढ़ करने की कोशिश करते हो, दृढ़ करते करते जाते हो। उसी के लिए ये धम्म प्रबोधन है। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये कर कर आप बुद्ध शासन मजबूत करने के लिए भी सहयोग दे रहे हो, इसलिए भी आप अभिनंदन के पात्र हो। भाइयों और बहनों, इस चैत्र पूर्णिमा के दिन, इस मंगलमय दिन पर, इस उपोषद के दिन पर आप सभी का मंगल हो। आपका सभी का अष्टशील और अष्टांग मार्ग का पालन उत्तम हो। अष्टांगिक मार्ग के पालन में आपकी प्रगति प्रगति होते रहे, और चार अर्य सत्यों का लाभ प्राप्त करके, चार अर्य सत्यों की अनुभूति करके आसव खये ज्ञान तक आप पहुंचे। आश्रव तृष्णा नष्ट करने का ज्ञान आपको प्राप्त हो, और आप तृष्णा नष्ट करके अरहंत पद का लाभ हो, आपको निब्बान का लाभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपके परिवार के सभी लोग अष्टांगिक मार्ग में मजबूत हो, उनके अष्टांगिक मार्ग का पालन मजबूत हो, और आपके परिवार के सभी सदस्य
उनकी सभी तरह की प्रगति हो, शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धन अर्जित करने में भी उनकी प्रगति हो, क्योंकि अच्छा उपासक, धम्म पालन करने वाला उपासक अच्छे सम्यक आजीव का पालन करने, उसे धन अर्जित करना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो खुद के परिवार की और धम्म की भी सेवा कर सके। धम्म के लिए दान देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये दान देते वक्त भी एक हमेशा बात ध्यान में रखे कि जो शील सदाचारी लोग हैं उन्हीं को ध्यान ध्यान दान दे, ताकि आपका दान सही में अच्छे उपयोग में आएगा। दान देते वक्त 10 रुपए भी दान देना है तो अच्छे लोग ढूंढो, अच्छा काम करने वाले ढूंढो, सिलवान लोग ढूंढो, ताकि आपके दान का अच्छा उपयोग होगा और लोगों को भलाई के लिए उसका उपयोग होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। आप सभी का मंगल हो, आप शारीरिक मानसिक दृष्टया सुदृढ़ रहे और आपकी प्रगति प्रगति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज का ये जो धम्म प्रबोधन है, ये धम्म प्रबोधन मैं यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्व होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सुखी हो। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy। सर्व जीव सुखी हो, सर्व जीव सुखी हो, सर्व जीव सुखी हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।